डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंतर्गत मुख्य रूप से खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन करना है एक बार सिनोप्सिस या रूपरेखा के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, इसके बाद खनिज का अर्थ एवं परिभाषा, खनिज क्या होता है, उसका अर्थ, उसका परिभाषा, खनिज के प्रकार, खनिज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, खनिजों का वितरण, भारत के किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के खनिज मिलते हैं, खनिजों के वितरण, प्रमुख धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, मुख्य रूप से धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं और अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं तथा इनका वितरण, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट में ऊर्जा के संरक्षण, ऊर्जा या खनिजों का संरक्षण, ऊर्जा तथा खनिजों के संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना, मनुष्य पृथ्वी का विवेकशील प्राणी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर कोई है तो वह मानव है। मानव जो है वह अपना और समाज तथा देश के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। मनुष्य जो है अपना समाज तथा देश के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। पृथ्वी पर समस्त उपयोगी पदार्थ संसाधन तो है, पृथ्वी पर या धरातल पर मिलने वाले समस्त पदार्थ तो संसाधन है, वे हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते ही हैं, परंतु पृथ्वी का भूगर्भ में भी संसाधनों का प्रचुर भंडार है, जिन्हें खनिज संसाधन कहते हैं। खनन की क्रिया के कारण प्राप्त समस्त पदार्थ खनिज पदार्थ कहलाते हैं या खनिज संसाधन कहलाते हैं। कहता है कि इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान या विवेकशील प्राणी मानव है। मानव जो है वह अपने विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है, अपने उपभोग के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करता है। पृथ्वी के धरातल पर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं संसाधन है, अर्थात वह हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, परंतु पृथ्वी के धरातल के अंदर भी विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, तो इन सभी को भी संसाधन कहेंगे और ये संसाधन खनिज संसाधन है। आज औद्योगिकरण का समय है, जिसमें उद्योग के द्वारा विभिन्न पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है। आज का समय जो है मुख्य रूप से औद्योगिकरण का समय है। विशेष क्षेत्रों में उद्योग धंधा लगाया जा रहा है। जिस देश में अत्यधिक मात्रा में उद्योग लगाए गए हैं वह देश पूर्णतः विकसित माना जा रहा है। तो इस प्रकार से कहता है कि आज औद्योगिकरण का समय है, जिसमें उद्योग द्वारा विभिन्न पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है, परंतु समस्त उद्योग जो है वह खनिज ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर है। किसी भी उद्योग को स्थापना में, किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कच्चा माल, तो कच्चा माल के रूप में खनिज तथा उसमें बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं, उन मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो कोई भी उद्योग जो है वह इन सभी पर यानी खनिज पर और ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर है तथा समस्त खनिज या ईंधन खनिज जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। अर्थात अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी भंडार सीमित है या जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं। तो जितने भी खनिज हैं और ईंधन खनिज है ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है, अर्थात इनका भंडार धरातल में सीमित है तथा इनका एक बार उपयोग करने के बाद ये पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। तो इस आधार पर खनिजों का संरक्षण करना अति आवश्यक है या उन सभी खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक है। इसके बाद खनिज का अर्थ, पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक तथा भौतिक संगठन निश्चित होता है खनिज कहलाता है। पृथ्वी के धरातल या भूगर्भ में पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, जिनका भौतिक तथा रासायनिक संगठन जो होता है वह निश्चित होता है, उसे हम खनिज कहते हैं। कार्बनिक अर्थात जीवों का अंश होना और अकार्बनिक अर्थात जीवों का अंश न होना, वे समस्त पदार्थ जिनमें जीवों का अंश होता है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जिसमें जीवों का अंश नहीं होता है उन्हें हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक तथा भौतिक संगठन निश्चित होता है खनिज कहलाता है। खनिज का अर्थ अर्थात जिनका जन्म खनन से होता है, अर्थात खुदाई के फलस्वरूप, धरातल की खुदाई के फलस्वरूप जिन पदार्थों की प्राप्ति होती है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, ऐसे समस्त पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। खनिज कार्बनिक एवं अकार्बनिक हो सकते हैं, इनका रासायनिक तथा भौतिक संगठन निश्चित होता है और ये खनिज जो होते हैं वे हमें खनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। खनिजों के प्रकार, मुख्य रूप से खनिज तीन प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। ये धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज ये सभी संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं और ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है जिन्हें खनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप भूगर्भ से निकाला जाता है। तो इस प्रकार से खनिज को तीन भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में अंतर, मुख्य रूप से एग्जाम में जो है वह इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें या धात्विक खनिज क्या है
या अधात्विक खनिज क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी या अंतर स्पष्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम ये तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उनकी टिप्पणी तथा उनके बीच में अंतर आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज जिनसे धातु की प्राप्ति होती है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, सोना, चांदी। अर्थात वे समस्त खनिज जिनसे हमको धातु की प्राप्ति होती है, ऐसे समस्त खनिज को हम धात्विक खनिज कहते हैं, जिसके अंतर्गत लोहा, तांबा, मैग्नीज, सोना तथा चांदी। परंतु वे खनिज या वह खनिज जिनसे अधातु की प्राप्ति होती है, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे कोयला, नमक, अभ्रक, संगमरमर इत्यादि, यह सभी अधात्विक खनिज है। अर्थात जिन खनिजों से हमें धातु की प्राप्ति होती है, उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं, और जिन खनिज से हमको अधातु की प्राप्ति होती है, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज अकार्बनिक होता है, अर्थात इसमें जीवों का अंश नहीं होता है। अर्थात धात्विक खनिज जो होते हैं वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और इसमें जीवों का अंश नहीं होता है, बल्कि अधात्विक खनिज जो होते हैं वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें जीवों का अंश होता है। यह खनिज प्राथमिक तथा आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। मुख्य रूप से धात्विक खनिज जो है वह प्राथमिक और आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जो धरातल पर आकर के पूर्णतः जम जाता है, तो उसे आग्नेय चट्टान या प्राथमिक चट्टान, अर्थात धरातल पर सबसे पहले जिस चट्टान की उत्पत्ति हुआ उसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं, या जिस चट्टान का उत्पत्ति आग से हुआ अर्थात आग रूपी मैग्मा से हुआ है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो धात्विक खनिज मुख्य रूप से प्राथमिक और आग्नेय चट्टान में मिलते हैं, जबकि अधात्विक खनिज जो है वह अवसादी चट्टान में, अधात्विक खनिज अवसादी तथा रूपांतरित चट्टान में मिलते हैं। मुख्य रूप से अधात्विक खनिज जो होते हैं वह अवसादी तथा रूपांतरित चट्टान में मिलते हैं। इन खनिजों से प्राप्त धातुओं में तन्यता और आघात वर्ध्यता का गुण होता है। अर्थात धात्विक खनिज से जो धातु की प्राप्ति होती है उसमें तन्यता का गुण, उसको खींच करके और तार के रूप में बदला जा सकता है, या उसको चादर के रूप में बदला जा सकता है। धात्विक खनिज से जो धातु की प्राप्ति होती है इसमें तन्यता का गुण और आघात वर्ध्यता का गुण होता है। इन खनिजों में आघात वर्ध्यता और तन्यता का गुण नहीं होता है, अर्थात इसे ना हम खींच करके तार के रूप में बदल सकते हैं, न उसे चादर के रूप में परिणत कर सकते हैं। धात्विक खनिज का भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा सबसे पहले निर्माण हुआ है। अर्थात जो भी धात्विक खनिज हैं उन सभी खनिजों का निर्माण जो है वह भूगर्भिक प्रक्रिया के फलस्वरूप पहले निर्माण हुआ है, जबकि अधात्विक खनिज का निर्माण जो है प्राणी तथा वनस्पतियों के दबने से हुआ है। मुख्य रूप से धरातल पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि कालांतर में धरातल के अंदर दब गए, दबने के फलस्वरूप अधात्विक खनिज का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धात्विक खनिज भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा सबसे पहले निर्मित हुए, जबकि अधात्विक खनिज जो है इनका निर्माण प्राणी तथा वनस्पतियों के दबने से हुआ है। लौह खनिज एवं अलौह खनिज। पुनः जो धात्विक खनिज है, इस धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया है, एक लौह खनिज, दूसरा अलौह खनिज। मुख्य रूप से भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। तो लोहा विभिन्न तत्वों के साथ मिला हुआ रहता है, विभिन्न अकेले न मिलकर के विभिन्न तत्वों के साथ मिला हुआ रहता है। तो इस आधार पर खनिज को लौह खनिज और अलौह खनिज, अर्थात जिसमें लोहा का अंश होता है उसे लौह खनिज, और जिसमें लोहा का अंश नहीं होता है उसको अलौह खनिज कहते हैं। पृथ्वी में सबसे अधिक लोहा का अंश पाया जाता है और लोहा विभिन्न खनिजों में मिला होता है। तो लोहा अंश के आधार पर धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा जाता है, अर्थात विभिन्न खनिजों में लोहा का अंश मिलता है। इस आधार पर धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा जाता है, एक लौह खनिज और दूसरा का अलौह खनिज। पुनः हम इन दोनों खनिजों के बारे में, लौह खनिज और अलौह खनिज के बारे में अंतर स्पष्ट करते हैं। लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर देखते हैं। लौह खनिज, अलौह खनिज, वे खनिज जिनमें लोहा का अंश मिलता है उसे लौह खनिज कहते हैं। वे खनिज जिनमें लोहा का अंश पाया जाता है उसे हम लौह खनिज कहेंगे, जबकि वे धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं होता है, वे धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं होता है उसे अलौह खनिज कहते हैं। जैसे मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि लौह खनिज है। अर्थात इन सब में मैग्नीज के साथ, निकेल के साथ, कोबाल्ट के साथ और टंगस्टन के साथ लोहा पूर्णतः मिला हुआ था, इसलिए यह सभी लौह खनिज है। जबकि तांबा, सीसा, जस्ता, टीन और बॉक्साइट इत्यादि अलौह खनिज है, अर्थात इन खनिजों में लोहा का अंश नहीं होता है। तो जिनमें लोहा का अंश मिलता है उसे हम लौह खनिज कहेंगे, जिसमें लोहा का अंश नहीं मिलता है उसको हम अलौह खनिज। लौह खनिज भूरे रंग के होते हैं,
लौह खनिज अर्थात जिसमें लोहा का अंश होता है उनका रंग भूरा होता है, जबकि अलौह खनिज जो होता है इनका कोई निश्चित रंग नहीं होता है। लौह खनिज भूरे रंग के होते हैं, जबकि अलौह खनिज का कोई निश्चित रंग नहीं होता है। लौह खनिज अत्यधिक कठोर होते हैं, जिसमें लोहा का अंश होता है, जो कि लोहा भी कठोर होता है, उसी प्रकार से लौह खनिज जो होते हैं वो अत्यधिक कठोर होते हैं, जबकि अलौह खनिज लचीले होते हैं और मुलायम होते हैं। लौह खनिज अत्यधिक कठोर, जबकि अलौह खनिज अत्यधिक मुलायम होते हैं। भारत में खनिजों के वितरण में काफी विषमताएं पाई जाती है, अर्थात कुछ क्षेत्र अत्यधिक खनिज संपदा से भरे पूरे हैं, तो किसी क्षेत्र में खनिज संपदा की काफी कमी है। अर्थात भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे प्रायद्वीपीय पठार में खनिजों की प्रचुरता है, जबकि मैदानी क्षेत्र ऐसा है जहाँ खनिजों की भारी कमी है। भारत में खनिज पेटियों को 4 भागों में विस्तृत किया गया। मुख्य रूप से भारत में जो खनिज संपदा मिलते हैं उन सभी खनिज संपदा को 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पहला है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। यह प्रदेश के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार तथा छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल आते हैं। मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और पश्चिम बंगाल के आते हैं। इस पश्चिम बंगाल आते हैं। इस क्षेत्र में अत्यधिक लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक इत्यादि मिलते हैं। यह भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश में से एक है। यह भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश है। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है भारत के मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी किनारा पर स्थित है। यह पठारी प्रदेश जो है मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार, झारखंड के छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत लगभग धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज प्रचुर मात्रा मिलता है। इसीलिए लगभग भारत के अधिकांशतः लौह इस्पात उद्योग इसी क्षेत्र में विद्यमान है, इसी क्षेत्र में लगाए गए हैं। जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, बोकारो इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, विभिन्न प्रकार के लौह इस्पात उद्योग जो है, जो कि इस क्षेत्र में कच्चा माल अत्यधिक मात्रा मिलते हैं और यह क्षेत्र अत्यधिक समृद्ध है, भरा पूरा है, इसलिए इस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना किया गया है। दूसरा क्या कहता है मध्यवर्ती पठारी प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा तेलंगाना इत्यादि शामिल है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के पश्चिम में मध्यवर्ती पठारी प्रदेश, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना शामिल है। ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ लोहा, कोयला, तांबा इत्यादि का विशाल भंडार है। तीसरा का दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। यह खनिज भंडार मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिम भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अर्थात कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल इस क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक धात्विक खनिज पाया जाता है। यह दक्षिणी पश्चिम पठारी प्रदेश जो है वह कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल में है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक धात्विक खनिज पाया जाता है। उच्च कोटि का लोहा जैसे मैग्नेटाइट, मैग्नीज, सोना इत्यादि इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। ऐसा भी सबसे अधिक सोना जो है कर्नाटक वाले, सबसे अधिक सोना के खान कर्नाटक में, सबसे उच्चतम क्वालिटी का जो लोहा होता है वह लोहा मैग्नेटाइट होता है और सबसे अधिक मैग्नेटाइट जो है वह कर्नाटक मिलता है। तो सबसे अधिक लोहा, सबसे अधिक धात्विक खनिज वाला पेटी जो है वह दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश है। सबसे अधिक धात्विक खनिज पठारी प्रदेश है, लेकिन इस प्रदेश में कोयला का अभाव है। इस क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश के अंतर्गत कोयला का अभाव है, जिसके कारण उद्योग कम स्थापित किए गए हैं। क्योंकि एक उद्योग की स्थापना में ऊर्जा साधनों की आवश्यकता, ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता अत्यधिक जरूरी है, ऊर्जा शक्ति के साधन जरूरी है। अतः इस क्षेत्र में कोयला नहीं होने के कारण जो भी खनिज पदार्थ है उनको दूसरे देश में निर्यात कर दिया जाता है। चौथा कहता है उत्तरी पश्चिमी पठारी प्रदेश। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, यह उत्तरी पश्चिमी पठारी प्रदेश जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। यह खनिज प्रदेश राजस्थान तथा गुजरात राज्य में पाया जाता है। इस क्षेत्र में तांबा, जिंक, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और मुल्तानी मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मिलता है। अब तटीय क्षेत्र अर्थात समुद्री मील में खनिजों का भंडार है और भारत का लगभग 60 से 70% तेल प्राकृतिक गैस इसी क्षेत्र से निकाला जाता है। भारत में खनिजों के वितरण में काफी विषमताएं है। किसी क्षेत्र अत्यधिक मात्रा में खनिज मिलता है तो किसी क्षेत्र में खनिज की मात्रा में काफी कमी है। मुख्य रूप से खनिज जो है वह मुख्य रूप से पेटियां मिलते हैं और भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की खनिज पेटियां हैं, जिसके अंतर्गत उत्तरी पूर्वी खनिज क्षेत्र या उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। यह उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है मुख्य रूप से झारखंड,
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यह पठारी प्रदेश जो है या यह क्षेत्र जो है वह मुख्य रूप से लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला इत्यादि से परिपूर्ण माना जाता है। यह सबसे समृद्ध प्रदेशों में से एक है। भारत के जितने भी बड़े बड़े उद्योग है मुख्यतः इन्हीं सभी क्षेत्रों में लगाए गए हैं। दूसरा है मध्यवर्ती खनिज क्षेत्र, मध्यवर्ती पठारी प्रदेश या मध्यवर्ती खनिज क्षेत्र। यह मुख्य रूप से दूसरा परिपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जिसके अंतर्गत तांबा, लौह अयस्क और बॉक्साइट सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी खनिज क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है मुख्य रूप से खनिज पेटी राजस्थान और गुजरात में। इस क्षेत्र में मुल्तानी मिट्टी, संगमरमर, तांबा, जास्ता, चांदी इत्यादि के उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल, इन सभी राज्यों में विस्तृत है। लोहा, मैग्नेटाइट, सोना इत्यादि का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ईंधन खनिज का अभाव है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जितने भी धात्विक खनिज निकाले जाते हैं उनको विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है।